यह बहुत पुरानी बात है कि एक जगह एक राजा रहता था जो अपने में ही इतना लगा रहता था और अपने कहने और करने में इतना घमंड महसूस करता था कि यह बात अब जनता में यह एक कहावत बन गई थी। हमारे राजा जैसा मतलबी, हमारे राजा जैसा घमंडी। साफ जाहिर है कि उसके वजीर और दरबारी लोग उसकी बातें सुनते सुनते थक गए थे और उसकी ये आग भड़काने के लिए हमेशा उसकी चापलूसी करते रहते। राजा पूछता, इस दुनिया में हमारे देश जैसा और कौन सा देश है जहाँ इतना पानी है और जहाँ की मिट्टी इतनी अच्छी है? उसके वजीर और दरबारी जवाब देते, कोई नहीं। राजा फिर पूछता, कहाँ है इतने अच्छे कानून और कहाँ है इतने अमीर लोग? कहीं नहीं। मेरे महल जैसा शानदार महल कहीं और है? इसके बराबर का महल तो कहीं नहीं है, कहीं नहीं। हाँ कहकर और एक लंबी सांस खींचता जैसे यह सब कहकर उसके ऊपर से एक भारी बोझ उतर गया हो। करीब करीब जो भी राजा को सुनता वह उसकी ऐसी बातें सुनकर थक जाता। धीरे धीरे लोगों को यह एक बोझ लगने लगा और यह इसलिए भी ज्यादा लगता था क्योंकि राजा राज्य में उसकी उन्नति के लिए कोई खास काम भी नहीं कर रहा था और उसके राज्य के लोग भी कोई खास अमीर नहीं थे। आखिर उसके कुछ वजीरों ने जब वह उनसे ऐसे सवाल करे तो उसको साफ साफ बोलने का निश्चय किया। इसके लिए उनको बहुत इंतजार नहीं करना पड़ा। एक दिन राजा बोला, जरा सोचो कि क्या कोई मुझसे भी बड़ा राजा है या मेरे राज्य से भी ज्यादा शानदार राज्य है? तो उनमें से कुछ वजीर बोले, हाँ है। रोज से अलग जवाब सुनकर राजा बहुत गुस्सा हुआ और बोला, मुझे जल्दी बताओ कि वह राजा कहाँ है। मैं अपनी सेना लेकर वहाँ जाऊंगा और उस पर हमला करूंगा। वे बोले, राजा साहब इतनी जल्दी मत कीजिए, हालांकि हम लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि आप जीत जाएं, पर कहीं अगर आप हार गए तो और आपका देश बर्बाद हो गया तो? यह सुनकर तो राजा को और गुस्सा आ गया। उसने तुरंत ही अपनी सारी सेना को तैयार होने के लिए हुक्म दे दिया। जब वे तैयार हो गई तो राजा उसका नेतृत्व करते हुए चल पड़ा। राजा ने चारों तरफ अपने दूत भेज दिए कि जो राजा उससे लड़ना चाहे वे उससे लड़ने आ जाए। कुछ समय तक तो उसको ऐसा लगा कि उसने दूसरे राजाओं को लड़ने के लिए उकसाया क्योंकि किसी ने उसका मुकाबला स्वीकार नहीं किया, क्योंकि ऐसी लड़ाई में बहुत खून खराबा होता है। जब तक कि इस मतलबी और घमंडी राजा के घमंड को संतुष्ट ना किया जाता, पर आखिर एक राजा सामने आया और उसने इस मतलबी और घमंडी राजा को हरा दिया और उसका सारा राज्य, शानो शौकत और अमीरी छीन ली। यहाँ उसके घमंड का खात्मा हुआ। अपने कुचले हुए आत्मसम्मान को लेकर उस राजा ने अपना वेश बदला और अपनी रानी और 2 बेटों को लेकर समुद्र के किनारे किसी ऐसी जगह चला गया जहाँ से उसको कोई जहाज मिल जाता। एक जहाज वहाँ से जाने के लिए तैयार खड़ा था। उसने जहाज के कप्तान से पूछा, क्या वह उसको और उसके छोटे से परिवार को अपने जहाज पर चढ़ाकर वहाँ से ले जा सकता है जहाँ वे जा रहा था। कप्तान राजी हो गया, पर जब उसने सुंदर रानी को देखा तो अपना मन बदल दिया और वह केवल रानी को ही ले जाना चाहता था, राजा के पूरे परिवार को नहीं। उसने सोचा कि वह उसकी कितनी सुंदर पत्नी बनेगी और अगर वह उसको बेचना भी चाहेगा तो उसको उसका कितना सारा पैसा मिलेगा। जब जहाज पर सवारियों के चढ़ने का समय आया तो पहले रानी चढ़ी और फिर जैसे ही राजा और उनके दोनों बेटे चढ़ने को थे कि कुछ मजबूत आदमियों ने, जिनको कप्तान ने ये करने के लिए पहले ही कह रखा था, उनको किनारे पर ही रोक लिया और उनको जहाज पर चढ़ने नहीं दिया। उन्होंने
उनको तब तक वहीं पकड़े रखा जब तक कि जहाज पानी में काफी दूर तक नहीं चला गया। रानी ने जब देखा कि राजा और उसके दोनों बेटों को जहाज पर चढ़ने नहीं दिया गया तो वह बहुत जोर से रो पड़ी। उसने अपना माथा पीट लिया और दुखी होकर जहाज के डेक पर गिर पड़ी और फिर बेहोश हो गई। उसकी यह बेहोशी बहुत लंबी थी। हालांकि कप्तान ने उसको जल्दी होश में लाने की बहुत कोशिशें की, फिर भी वह 1 घंटे से ज्यादा समय तक बेहोश रही, जैसे वह मर गई हो। आखिर वह होश में आई। इस बीच कप्तान बहुत सावधान था। उसने उसके लिए एक बहुत अच्छे बिस्तर का इंतजाम कर रखा था। उसको जहाज का सबसे अच्छा खाना दिया जाता था, पर इस सब से कोई फायदा नहीं था, क्योंकि रानी ना उसकी तरफ देखती थी और ना ही उससे बात करती थी। ऐसा कई दिनों तक लगातार चलता रहा, यहाँ तक कि जब कप्तान उसका प्यार पाने में नाकामयाब रहा तो उसने उसको बेचने का निश्चय किया। उसी जहाज पर एक अमीर सौदागर भी यात्रा कर रहा था। उसने भी रानी को देखा। उसको पता चला कि कप्तान उसका प्यार पाने में नाकामयाब रहा, तो उसको लगा कि वह उसको खरीद ले, शायद वह उसका प्यार पा जाए। तो उसने कप्तान को एक बहुत बड़ी रकम देकर रानी को खरीद लिया और इस तरह रानी अब उस सौदागर के पास आ गई। बहुत ही कोमलता से उसने रानी को खुश करने की कोशिश की और उस पर प्यार जताने लगा। जब उसने उससे कहा कि उसने उसको बहुत सारा पैसा देकर उसे खरीदा है, इसलिए उसको उससे शादी कर लेनी चाहिए, तो आखिर वह उसका प्यार पाने में सफल हो गया। रानी ने कहा, हालांकि तुम्हारे और कप्तान के बीच में जो सौदा हुआ है वह बिल्कुल गैर कानूनी है, क्योंकि कप्तान को मुझे तुम्हें बेचने का कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि मैं उसकी हूँ ही नहीं। फिर भी क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, इसलिए मैं तुमसे शादी कर लूंगी, अगर तुम 2 साल तक इंतजार करो और इस बीच मैं अपने पति और बेटों से नहीं मिली तो। सौदागर राजी हो गया और इस समय के खत्म होने का इंतजार करने लगा। उधर जैसे ही जहाज आंखों से ओझल हुआ तो उन आदमियों ने राजा और उनके दोनों बेटों को छोड़ दिया। अगर राजा की इच्छा होती तो भी अब उनसे बदला लेना तो बेकार था। सो अपने दोनों बेटों के साथ राजा वहां से तेजी से चल पड़ा। वे चलते रहे जब तक कि वह एक नदी के किनारे नहीं पहुंच गए। राजा नदी पार करना चाहता था, पर ना तो वहां कोई नाव थी और ना ही कोई पुल, सो उसे नदी को चलकर ही पार करना पड़ा। सावधानी से उसमें रास्ता ढूंढते हुए वह अपने एक बेटे के साथ उस नदी के पार पहुंचने में सफल हो गया। उस बेटे को वहीं छोड़कर वे अपने दूसरे बेटे को लेने के लिए लौट पड़ा, पर रास्ते में पानी का एक तेज बहाव आया जिससे वह पानी में डूब गया। जब दोनों बेटों ने देखा कि उनका पिता पानी में डूब गया है तो वे बहुत जोर जोर से रोने लगे। दुख की दूसरी वजह यह भी थी कि वे दोनों अलग अलग खड़े थे। वे एक दूसरे को चिल्ला चिल्ला कर एक दूसरे को बुलाते रहे, इधर से उधर घूमते रहे जब तक वे थक नहीं गए और उनको नींद नहीं आ गई। तभी वहां एक मछुआरा अपनी नाव लेकर आया। उसने उन दोनों बच्चों को थका और दुखी देखा तो उसने अपनी नाव में उन्हें बिठा लिया और उनसे पूछा कि वे कौन थे और उनके माता पिता कौन थे। उन्होंने उनके साथ जो कुछ भी हुआ था वह सब उसको बता दिया। जब उसने उनकी कहानी सुनी तो वह बोला, तुम्हारे माँ और बाप नहीं है और मेरा कोई बच्चा नहीं है, इसलिए ऐसा लगता है कि भगवान ने तुम लोगों को मेरे पास भेज दिया है। क्या तुम मेरे बच्चे बनोगे, मछली पकड़ना सीखोगे
और मेरे घर में रहना पसंद करोगे? बच्चे यह सुनकर बहुत खुश हो गए थे। उनको रहने खाने की जगह जो मिल गई थी। आओ, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा, कहकर मछुआरा उनको नाव से उतारकर पास के एक मकान में ले गया। बच्चे उसके साथ खुशी खुशी चले गए। घर में जब उन्होंने उसकी पत्नी को देखा तब तो वे और ज्यादा खुश हो गए, क्योंकि वह उनके लिए बहुत अच्छी थी। वह उनको अपने सगे बेटों से भी बढ़कर मानती थी। बच्चे अपने नए घर में आराम से रहने लगे। वे स्कूल जाते थे। उन्होंने जल्दी ही वह सब सीख लिया जो उनके मास्टरों ने उन्हें सिखाया। फिर उन्होंने अपने मुंह बोले पिता की सहायता करनी भी शुरू कर दी और कुछ ही समय में वे बहुत ही मेहनती और अच्छे मछुआरे बन गए। इस तरह समय गुजरता रहा कि एक बार नदी किनारे पर एक बहुत बड़ी मछली आ पड़ी और फिर उसे नदी में नहीं जाया जा सका तो वह मर गई। गांव का हर आदमी उस बड़ी मछली को देखने के लिए आया और उसका एक एक टुकड़ा काट कर ले गया। कुछ लोग पड़ोसी गांव से भी आए, जिनमें एक कुम्हार भी था। उसकी पत्नी ने उस बड़ी मछली के बारे में सुना तो उसने अपने पति से कहा कि वह भी वहां आए और थोड़ी सी मछली उसके लिए भी ले आए। तो कुम्हार वहां आया जहां मछली पड़ी हुई थी। हालांकि काफी देर हो चुकी थी, फिर भी जब वे वहां पहुंचा तो वहां कोई भी नहीं था, क्योंकि सारे लोग जिन जिन को उसको ले जाना था वे सब उसमें से उसका छोटा छोटा हिस्सा काट कर ले जा चुके थे और वहां से जा चुके थे। जाते समय कुम्हार ने ये सोचते हुए एक कुल्हाड़ी अपने साथ ले ली थी कि क्योंकि मछली बहुत बड़ी थी तो शायद उस मछली की हड्डियां भी बहुत मोटी होंगी और उनको काटने के लिए उसे कुल्हाड़ी की जरूरत पड़ेगी। जैसे ही उसने मछली में पहली कुल्हाड़ी मारी तो उसे उसमें से चिल्लाने की आवाज आई, जैसे कोई दर्द से चिल्ला रहा हो। वह आवाज सुनकर कुम्हार भौचक्का रह गया। उसने सोचा कि शायद मछली में कोई भूत है, मैं दोबारा कुल्हाड़ी मारकर देखता हूँ। सो उसने उस मछली में दोबारा कुल्हाड़ी मारी तो मछली में से आवाज आई, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। यह आवाज सुनकर कुम्हार ने सोचा, यह तो भूत नहीं हो सकता, यह तो किसी आदमी की आवाज है। मैं इसको सावधानी से काटता हूँ, हो सकता है कि मुझे इसके अंदर कोई आदमी मिल जाए। तो उसने उसको सावधानी से काटना शुरू किया तो उसे एक आदमी का पाँव दिखाई दिया। वह धीरे धीरे मछली को और काटता रहा तो उसे उसमें से एक पूरा आदमी दिखाई दे गया। जितनी जल्दी हो सका वह उस आदमी को अपने घर ले गया और उसको ठीक से होश में लाने के लिए उससे जो कुछ हो सका उसने किया। उसने उसके पास आग जलाई और उसको चाय पिलाई। जब कुम्हार और उसकी पत्नी ने देखा कि वह ठीक से होश में आ रहा है तो वे दोनों बहुत खुश हुए। कुछ महीने ये अजनबी इसी परिवार के साथ आराम से रहा। यहाँ उसने मिट्टी के बर्तन बनाने सीखे और इस तरह से कुम्हार की सहायता की। इत्तेफाक से उन्हीं दिनों वहाँ का राजा मर गया और यह उस देश का रिवाज था कि मरे हुए राजा का हाथी और बाज जिस किसी को चुन लेते थे वही वहाँ का राजा होता था। तो जब वे राजा मर गया तो राजा के हाथी को सारे राज्य में घुमाया गया और बाज को भी चारों तरफ उड़ा दिया गया ताकि वे वहाँ का राजा चुन सकें। अब जिस किसी के भी सामने हाथी अपना सिर झुका देता और जिस किसी के हाथ पर बाज बैठ जाता वही वहाँ का राजा होता। हाथी और बाज घूमते घूमते उसी कुम्हार के घर जा पहुँचे जिसने मछली के पेट से निकले हुए आदमी को शरण दी थी। इत्तेफाक से वे अजनबी वहीं घर के दरवाजे पर खड़ा था। जैसे ही हाथी और बाज ने उस अजनबी को देखा तो हाथी ने उसे झुककर सलाम किया और बाज
उसके हाथ पर जाकर बैठ गया। लोग जो हाथी के पीछे पीछे जा रहे थे यह देखकर चिल्लाए, यही हमारा राजा है, यही हमारा राजा है। सबने अजनबी के सामने लेटकर उसको सलाम किया और अपने साथ महल चलने की प्रार्थना की। राजा के मंत्रियों ने जब ये सुना तो वे बहुत खुश हुए और उन्होंने अपने नए राजा का खुशी से स्वागत किया। उसको राजा बनाने के रस्मों रिवाज पूरे किए गए और राजा अपने काम में लग गया। सबसे पहला काम राजा ने यह किया कि उसने कुम्हार और उसकी पत्नी को बुलाया और उन्हें कुछ पैसे और जमीन दी। इस तरीके से और दूसरे तरीकों से भी न्याय करके अच्छे नियम बनाकर होशियार और अक्लमंद लोगों को चुनकर राजा ने बहुत सारे लोगों का प्यार पा लिया। कुछ ही दिनों में वहाँ खुशहाली छा गई, पर कुछ ही महीनों में वे बीमार पड़ गया। जनता की तरफ इतना सारा ध्यान देना उसके बस में नहीं था, सो उसके राज्य के वैद्यों ने उसको बाहर घूमने की सलाह दी। उनकी सलाह मानकर राजा कभी घुड़सवारी के लिए निकल जाता, तो कभी शिकार खेलने के लिए चला जाता, तो कभी मछली पकड़ने चला जाता। राजा को मछली पकड़ना बहुत अच्छा लगता था। यह देखकर एक दिन एक मछुआरा उसके पास एक बहुत बड़ी मछली लेकर आया और बोला, सरकार मुझसे खुश हो, आज मैंने ये मछली पकड़ी है, ये मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। राजा उस बड़ी सी मछली को देखकर बहुत खुश हुआ और उससे पूछा कि वह मछली उसने कब और कैसे पकड़ी। मछुआरे ने राजा को सब बातें बता दी और मछलियों के बारे में उसको इतनी जानकारी बताई कि राजा ने उससे कहा कि जब वह मछली पकड़ने जाए तो वह भी उसके साथ मछली पकड़ने चला करे, ताकि राजा भी मछली पकड़ने की कला सीख सके और वह भी वैसी ही बड़ी मछली पकड़ सके जैसे कि उसने अभी राजा को भेंट की थी। मछुआरा बोला, सरकार आप बहुत अच्छे और दयालु हैं, जो भी आप हुक्म करेंगे उसे हर आदमी को ठीक और न्यायपूर्ण मानना चाहिए, पर आप मुझ नौकर की भी एक बात सुन लें तो बड़ी मेहरबानी होगी। मेरे घर में 2 लड़के हैं जो मुझसे भी ज्यादा होशियार और ताकतवर हैं। अगर सरकार इजाजत दें तो मैं वायदा करता हूँ कि वे हमेशा आपकी सेवा में लगे रहेंगे। राजा इस बात पर राजी हो गया। अब जब भी वे मछली पकड़ने जाता तो मछुआरे के दोनों बेटों को अपने साथ ले जाता। धीरे धीरे राजा की उन दोनों बेटों से जान पहचान बढ़ती गई। राजा उनको बहुत चाहने लगा क्योंकि वे बहुत तेज थे, होशियार थे, सुंदर थे और स्वभाव के बहुत अच्छे थे। बाद में उसने कुछ ऐसा इंतजाम कर लिया कि वे कहीं भी जाता तो उनको अपने साथ ही रखता। करीब करीब इसी समय जिस सौदागर ने उस राजा की पत्नी को खरीदा था जो नदी में डूब गया था, व्यापार करने के लिए इस राजा के देश में आया। उसने राजा से मिलना चाहा तो राजा ने उसे मिलने का समय दे दिया। उसने बहुत सारे कीमती जवाहरात और सामान राजा को दिया। राजा उसका सामान देखकर बहुत खुश हुआ और उसने राजा से उसके राज्य में व्यापार करने की इजाजत और सुरक्षा मांगी। राजा ने तुरंत ही उसकी मांग स्वीकार कर ली। उसने उसको इस काम के लिए कुछ सिपाही दे दिए जो सौदागर के आंगन में हमेशा पहरा देते थे। उसने मछुआरे के दोनों बेटों को भी उसके घर में सोने के लिए भेज दिया। एक रात इन दोनों बेटों को किसी वजह से नींद नहीं आ रही थी, तो छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा कि वह उसको कोई कहानी सुनाए ताकि उसे नींद आ जाए। बड़ा भाई बोला, ठीक है, मैं तुझे अपने साथ घटी एक घटना सुनाता हूँ। कहकर उसने उसको ये कहानी सुनाई। एक बार की बात है कि एक बहुत ही बड़ा पढ़ा लिखा और अमीर राजा था, लेकिन वह बहुत घमंडी था।
एक बार वे अपनी सेना लेकर दूसरे राजाओं को लड़ाई की चुनौती देता हुआ बाहर निकल पड़ा। तो कुछ राजा तो उससे हार गए, पर एक राजा जो उससे ज्यादा ताकतवर था उससे लड़ा और उसने उसको हरा दिया। हारा हुआ राजा अपनी पत्नी और 2 बेटों के साथ किसी तरह बचकर भाग निकला। कई मील चलने के बाद वे समुद्र के किनारे पहुंचे। खुशकिस्मती से उनको एक जहाज मिल गया जो किनारा छोड़ने ही वाला था। राजा ने जहाज के कप्तान से उनको ले जाने की बात की तो कप्तान मान तो गया, पर अफसोस वे कप्तान बहुत ही बुरा आदमी था। उसने पहले रानी को जहाज पर चढ़ाया और फिर जैसे ही राजा और उसके 2 बेटे जहाज पर चढ़ने लगे तो उसके आदमियों ने उन सबको वहीं किनारे पर रोक दिया। हाय, राजा के लिए वे कितना भयानक समय था। दुखी दिल से वे अपने दोनों बेटों के साथ वहां से लौट पड़ा। नदी पार करते हुए राजा उसमें डूब गया और एक मछुआरा उसके दोनों बच्चों को अपनी नाव में बिठाकर अपने घर ले गया। तो मेरे भाई, वे दोनों लड़के हम दोनों हैं और ये हमारी कहानी है। कहानी इतनी मजेदार थी और उसका अंत भी इतना अच्छा था कि बजाय सोने के छोटे भाई की आंख और ज्यादा खुल गई। इत्तेफाक से सौदागर की खरीदी हुई पत्नी इस समय जाग रही थी और वह ये सारी कहानी सुन रही थी। उसने अपने मन में सोचा, जरूर ये दोनों मेरे ही बेटे हैं। वह अपने कमरे में से उठकर बाहर आई और उसने उन बच्चों से कई सवाल पूछे। 2 साल में ही बच्चों में काफी अंतर आ गया था, जिससे वह उनको देखते ही नहीं पहचान सकी, पर फिर भी उनमें कुछ ऐसी पहचान थी जो वे कितने भी बड़े हो जाते उनकी माँ उनकी उस पहचान को नहीं भूल सकती थी। ये पहचान और उसके सवालों के जवाबों ने उसके मन में आए विचार को पक्का कर दिया कि वे दोनों उसके ही बेटे थे। वह उन दोनों के गले लगकर रो पड़ी। इससे उनको भी लगा कि वही उनकी रानी माँ थी, जिसके बारे में वे अभी अभी बात कर रहे थे। उसने भी उनको वह सब बताया जो जो उसके साथ उनसे बिछड़ जाने के बाद घटा था। अब तुम लोगों के मिल जाने के बाद मेरी यह योजना है कि मैं सौदागर को यह विश्वास दिलाऊं कि तुम लोगों ने मुझे मारा है। मैं बहुत गुस्सा होने का नाटक करूंगी और तब तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक वे तुमको राजा से कोई सजा ना दिलवा दे। इससे राजा तुम लोगों को बुलवा भेजेगा और तुमसे इस मामले की छानबीन करेगा। इसके जवाब में तुमको ये कहना है कि यह तुमसे गलती हो गई, वरना तुम तो मुझे अपनी माँ की तरह मानते हो और उसी की तरह मेरी इज्जत करते हो। इस बात को साबित करने के लिए राजा से प्रार्थना करना कि वह मुझे बुलवा भेजे और मुझसे खुद ही पूछ लें कि तुम लोगों ने सच कहा है या नहीं। तब मैं तुम लोगों को अपना बेटा बताऊंगी और राजा से प्रार्थना करूंगी कि वह मुझे इस सौदागर से छुटकारा दिलवाए और तुम्हारे साथ रहने की इजाजत दे, जहां मैं अपनी जिंदगी के बाकी दिन गुजार सकूं। बेटों ने उसकी यह सलाह मान ली। अगली रात जब सौदागर भी वहीं सो रहा था, रानी ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, जिससे वहां सोए सब लोग जाग गए। सौदागर भी जाग गया। उसने पूछा कि क्या मामला था, वह क्यों चिल्ला रही थी। रानी बोली, वे 2 लड़के जो तुम्हारी दुकान की रखवाली करते हैं, उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की तो मैं चिल्ला पड़ी ताकि वे रुक जाएं। यह सुनकर सौदागर को बहुत गुस्सा आया। तुरंत ही उसने दोनों लड़कों को बांधा और जैसे ही उसको राजा से मिलने का पहला मौका मिला, वह उनको राजा के सामने ले गया और उनको उसके सामने लाने की वजह बताई। राजा ने बच्चों से पूछा, तुम्हें अपने बचाव में कुछ कहना है? क्योंकि अगर ये सच है कि तुमने सौदागर की पत्नी को मारा है, तो हम तुम्हें सजा का हुक्म सुनाएंगे। जल्दी बोलो,
तुम लोगों को अपनी सफाई में क्या कहना है? लड़कों ने कहा, हे हमारी भलाई चाहने वाले राजा, सौदागर ने हमारे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया है वे बिल्कुल झूठा है। हमने उसकी पत्नी को मारने की बिल्कुल कोशिश नहीं की, बल्कि हमने तो उनको अपनी माँ के समान ही समझा है। अगर आप चाहें तो उनको यहाँ बुलाकर उनसे खुद ही पूछ लें। राजा राजी हो गया और उसने रानी को बुलाने का हुक्म दिया। उसके आने पर राजा ने उससे पूछा, क्या ये सच है कि तुम्हारे होने वाले पति ने इन दोनों लड़कों के खिलाफ गवाही दी है? रानी बोली, हे राजन, जिन लड़कों को आपने हमारी सहायता के लिए हमारे पास भेजा है, उन्होंने अपनी इच्छा पूरी करने की अपनी पूरी कोशिश की है। पर एक रात पहले की बात है कि मैंने उनकी बातें सुनी। बड़ा वाला भाई अपने छोटे वाले भाई को एक कहानी सुना रहा था। जैसे कि उसने कहा कि वह कहानी उसकी अपनी ही थी और वह उसके पिता घमंडी राजा की भी कहानी थी। क्योंकि मैंने उस सौदागर से वादा किया था कि अगर 2 साल में मेरा पति और मेरे दोनों बेटे ना मिले तो मैं उससे शादी कर लूँगी। पर अब मेरे बच्चों के मिल जाने के बाद मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझे इस सौदागर से छुटकारा दिलवाया जाए। मैं दोबारा शादी नहीं करना चाहती क्योंकि मेरे दोनों बच्चे मेरे पास हैं। मैं राजा से मिलकर ये न्याय मांग सकूं, इसलिए इन दोनों बच्चों के साथ मिलकर मैंने ये योजना बनाई थी। जैसे ही रानी ने अपनी कहानी खत्म की तो राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। वे कांपने लगा। जब वे थोड़ा संभला तो वे अपने सिंहासन से उठा और रानी और दोनों बच्चों की तरफ बढ़ा। उसने तीनों को अपने गले लगाया और रोकर बोला, तुम मेरी पत्नी और मेरे बच्चे हो। भगवान ने तुम लोगों को मेरे पास वापस भेज दिया है। मैं राजा जैसा तुम लोगों को लगा। जब मैं एक नदी में डूब गया था तो मुझे एक बड़ी सी मछली ने निगल लिया था। कुछ दिनों तक मैं उसी मछली के पेट में जिंदा रहा। उसके बाद वे मछली किनारे पर आकर पड़ गई। तब मैं उसके पेट से आजाद हुआ। एक कुम्हार दया करके मुझे अपने घर ले गया। उसने मुझे अपना काम सिखाया। मैं वे काम करके अपना पेट पालने लगा कि यहाँ का राजा मर गया। उस राजा के हाथी और बाज ने मुझे अपना राजा चुन लिया और इसलिए अब मैं यहाँ का राजा हूँ। उसके बाद राजा ने रानी और अपने दोनों बेटों को महल ले जाने का हुक्म दिया। उसने वहाँ जमा हुए लोगों को भी अपने इस व्यवहार की सफाई दी। सौदागर को विनम्रता पूर्वक उसके देश भेज दिया गया। जब दोनों राजकुमार राज्य संभालने लायक हो गए तब राजा ने अपने बड़े बेटे को अपना राज्य सौंप दिया और खुद रानी के साथ शांति से अपना जीवन बिताने लगा। धन्यवाद। गांव की एक तपती दोपहरी में गांव के एक संकरे रास्ते से एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे नीचे आया। वह थका हुआ और प्यासा था। तभी उसने सड़क के किनारे एक परचून की दुकान देखी। उस दुकान की छत टीन की और दीवारें कच्ची थी। उस दमघोटू गर्मी में दुकानदार अंदर बैठा पंखा झोलते हुए मक्खियों को भगा रहा था। दुकान के सामने एक छोटी सी बेंच थी जिस पर शाम होने और मौसम कुछ ठंडा होने पर गांव के लोग बैठकर बातें करते थे। वह बूढ़ा आदमी उस बेंच पर गिर सा गया। वह इतना थका हुआ था कि कुछ समय तक तो कुछ बोल ही न सका। अंत में उसने अपना मुंह खोला और एक ही शब्द बोला, पानी। यह गांव लंबे समय से एक भयंकर समस्या से पीड़ित था। यह गांव एक विशाल रेगिस्तान के नजदीक था और वहां साल में केवल एक बार वर्षा होती थी, जिससे उसके पोखर और कुएं भर जाते थे। परंतु 2 वर्षों से वहां कोई बारिश नहीं हुई थी और गांव के लोग बहुत दूर बहती नदी से पानी लाकर काम चला रहे थे। हर सुबह पुरुषों और स्त्रियों के झुंड चलकर दूर तक जाते। उस छोटी सी नदी से
अपने घड़े भरते और उतने पानी से दिन भर काम चलाते। स्वाभाविक रूप से कोई भी इस कीमती जल की एक बूंद भी बर्बाद करना नहीं चाहता था। फिर भी जब एक प्यासा थका हुआ बूढ़ा आदमी पानी मांगे तो आप उसे ना कैसे कह सकते हैं। तो उस दयालु दुकानदार रवि ने बिना दोबारा सोचे अपने घड़े से एक गिलास में से पानी उड़ेला और उस वृद्ध को दे दिया। उसने गटागट पानी पी लिया। फिर उसने एक और शब्द बोला और इसकी प्रतीक्षा किए बिना कि रवि उसे पानी दे, वह घड़े की ओर लपका और उसे उठाकर अपने होठों तक ले गया। और रवि ने जो पानी पूरे दिन के लिए सुरक्षित रख छोड़ा था, वह सारा पानी पी गया। बेचारा रवि कर भी क्या सकता था, बस निराशा का भाव लिए वह उसे ताकता रहा। फिर वह मन ही मन बोला, परेशान क्यों होते हो, आखिर तुमने एक जरूरतमंद की मदद की है। इसी बीच वह अजनबी अब बेहतर लग रहा था। उसने रवि को घड़ा वापस किया। उसकी ओर देखकर ऐसे मुस्कुराया कि रवि भीतर तक तृप्त हो गया। वह बूढ़ा आदमी बोला, मेरे बेटे, हमेशा इसी तरह दयालु बने रहो। जिस तरह से तुमने मेरी मदद की है, उसी तरह तुम्हारे पास आने वाले हर व्यक्ति की मदद करोगे तो तुम पर ईश्वर की कृपा होगी। और धीरे धीरे लंगड़ाता हुआ चला गया। रवि उस विचित्र वृद्ध को अपनी आंखों से ओझल होते हुए देखता रहा। फिर अपनी दुकान के काम में जुट गया। दोपहर में गर्मी और भीषण हो गई। कुछ समय बाद रवि को ऐसा लगा मानो उसका सिर दर्द से फट जाएगा। उसके होठ सूख गए थे और गला इतना खुश्क हो गया था कि वह दर्द करने लगा। उसे पानी की बेहद जरूरत थी, परंतु वह आगंतुक सारा पानी खत्म कर चुका था। यह सोचकर कि शायद उसमें कुछ पानी बचा हो, रवि ने घड़ा अपने होठों तक लाकर उसे तिरछा किया। उसके आश्चर्य की कल्पना करो जब पानी की एक मोटी धारा उसके चेहरे से बह निकली। वह मीठा और ताजगी देने वाला पानी था, जिसने न केवल उसकी प्यास बुझाई बल्कि उसका सिर दर्द भी गायब कर दिया। अभी जो कुछ हुआ था उसे समझने की कोशिश करते हुए रवि पानी के उस घड़े को एकटक देख रहा था। तभी करीम लंगड़ाते हुए उसकी दुकान में घुसा। करीम एक युवक था जिसका एक पैर कई वर्ष पहले हुई एक दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो गया था और वह लंगड़ा कर चलने पर मजबूर हो गया था। जब वे बीमार या थका हुआ होता तब उसकी लंगड़ाहट बढ़ जाती थी। उस वृद्ध की तरह करीम भी दुकान के सामने पड़ी बेंच पर धम से बैठ गया और लंबी सांसें लेने लगा। फिर उसने अपनी जेब से सामान की एक सूची ढूंढ निकाली और रवि को पकड़ा दी। जब रवि ने कागज पर लिखी हुई वस्तुओं को एक झोले में डालना शुरू किया तो करीम ने भोजन की एक छोटी सी पोटली खोली और वहीं बैठकर खाने लगा। अंत में उसने अपने रुमाल से मुंह पोंछा और रवि के पानी के घड़े की ओर इशारा करते हुए पूछा, क्या मैं 2 घूंट पानी पी सकता हूँ? आखिर गर्मी भी तो किस कदर पड़ रही है। रवि कोई दाल तोलने में व्यस्त था। उसकी ओर देखे बिना ही उसने कहा, तुम्हें पानी पिलाकर मुझे खुशी होती, मगर कोई आदमी पहले ही ज्यादातर पानी पी चुका है। फिर जब मुझे प्यास लगी तब बचा खुचा पानी मैंने खत्म कर दिया। ये क्या बोल रहे हो मेरे दोस्त? मैं साफ साफ देख सकता हूँ कि घड़ा पानी से लबालब भरा हुआ है। रवि ने नजरें उठाई और जो कुछ उसने देखा उस पर उसे विश्वास नहीं हुआ। उसकी आंखों के सामने करीम ने गिलास में पानी उड़ेला और पी गया। फिर उसने खरीदी हुई सभी वस्तुएं ली और दुकान से चला गया। रवि को उसकी लंगड़ाहट ऐसी लगी जैसे वह लगभग ठीक हो गई हो। उसे समझने की कोशिश में रवि कुछ समय तक उसे देखता रहा। इस दौरान वह इस नतीजे पर पहुंचा कि भीषण गर्मी के कारण उसे भ्रम हुआ होगा। वह अपनी दुकान के अपेक्षाकृत
शीतल वातावरण में चला गया और ऊँघने लगा। फिर एकाएक हड़बड़ी में उसकी नींद खुल गई, क्योंकि कोई जोर जोर से उसका नाम पुकार रहा था। उसने आंखें खोली तो करीम को सामने खड़ा पाया। इस बार वे अपनी छोटी बहन फातिमा का हाथ पकड़े हुए था। भाई उठो, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है, उसने विनती की। फातिमा बुखार में तप रही है तो डॉक्टर के पास जाओ, तुम उसे एक परचून की दुकान पर क्यों ले आए हो? करीम कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर बोला, तुम्हारा मतलब है तुम नहीं जानते कि अभी अभी तुमने किस तरह मेरी मदद की। जैसे ही मैंने तुम्हारे जादुई घड़े से पानी पिया, मेरा पैर जो कई सालों से मुझे परेशान कर रहा था अपने आप ठीक हो गया। फातिमा को भी उसमें से थोड़ा पानी पिला दो, मुझे भरोसा है कि उसका बुखार चुटकी बजाते ही चला जाएगा। यह सुनकर रवि हक्का बक्का रह गया। जादुई घड़ा, रोगनाशक पानी, करीम किस बारे में बात किए जा रहा था? फिर भी उसने घड़ा फातिमा की ओर बढ़ा दिया। उसने थोड़ा पानी पिया, फिर आराम करने के लिए बैठ गई। कुछ मिनटों में ही उसने अपना सिर उठाया और बोली, यह सच है भाइयों, मेरा बुखार सचमुच उतर गया है। जल्दी ही यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। शांत स्वभाव का दयालु रवि अब एक ऐसे जादुई घड़े का मालिक था जिसमें रखा पानी किसी की भी कोई भी बीमारी ठीक कर सकता था। हर रात रवि उस घड़े को दुकान में छोड़ जाता और सुबह वह मीठे पानी से लबालब भरा मिलता। हर रोज उसकी दुकान के सामने बीमार लोगों और उनके रिश्तेदारों की कतार लग जाती। रवि उनमें से हर एक को घड़े का पानी पिलाता और वे यह कहकर विदा लेते कि अब वे पहले से बेहतर हैं। वे घड़ा कभी खाली नहीं होता था। रवि समझ गया कि जिस वृद्ध की उसने मदद की थी, उसने कृतज्ञता के रूप में उसे ये उपहार दिया होगा। रवि ने माना कि वह एक महान उपहार था। इसके लिए वह हर रोज मन ही मन उस वृद्ध को धन्यवाद देता था। जल्द ही उसकी छोटी सी दुकान ने एक अस्पताल का रूप ले लिया। रवि उस पानी के लिए एक पैसा भी नहीं लेता था। लोग उसके लिए कुछ रुपए और उपहार छोड़ जाते और कोई लोग उसे कुछ भी नहीं देते, मगर वे फिर भी खुश रहता था। एक दिन एक अमीर जमींदार का सेवक उसकी दुकान पर पहुंचा और बोला, मेरे मालिक बीमार हैं, मेरे साथ आओ और उन्हें अपना पानी पिलाओ। रवि ने जवाब दिया, अपने पीछे जमा भीड़ के लोगों को देखो जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। उनकी मदद किए बिना मैं यह जगह कैसे छोड़ूं और तुम्हारे मालिक के पास जाऊं? क्या तुम समझते हो कि ये बीमार लोग धूप में ज्यादा देर तक खड़े रह सकेंगे? इसके बजाय अपने मालिक से कहो कि यहाँ आए, उन्हें पानी पिला दूंगा। सेवक ने कहा, रवि, इन गरीब लोगों की मदद करके तुम्हें क्या मिलेगा? थोड़े से रुपए, कुछ चावल और दाल। मेरे मालिक के घर आओ, वो तुम पर रुपयों और उपहारों की वर्षा कर देंगे। कम से कम 1 महीने तक तुम अपना घर चलाने की चिंता से मुक्त हो जाओगे। रवि के मन में लालच आ गया। यह सच था, क्यों ना एक अमीर को ठीक करके अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में मदद हासिल करूं। रवि ने बाहर इंतजार कर रहे लोगों से अगले दिन आने को कहा और सेवक के साथ जमींदार के घर चला गया। इस तरह धीरे धीरे रवि बदल गया। जहाँ कभी वे बीमार और गरीब लोगों के चेहरों पर दर्द और उदासी देख नहीं पाता था, अब हर रोज वे इस उम्मीद में दिन की शुरुआत करता कि उसे कम से कम एक अमीर रोगी मिलेगा जो उसे भरपूर धन देगा। इसी तरह दिन गुजरते रहे। मौसम बदले और गर्मियां फिर आ गई। रवि अपनी दुकान में बैठा बही खाता लिख रहा था कि उसके कानों में एक बूढ़े आदमी की कांपती सी आवाज आई, बेटा पानी। चौंक कर उसने उनकी ओर देखा।
क्या ये वही वृद्ध थे जिन्होंने उसे जादुई घड़ा उपहार में दिया था? परंतु आगंतुक के ठीक पीछे कोई और नहीं, राजा का संदेशवाहक खड़ा था। जल्दी चलो, राज सेवक चिल्लाया। महारानी को एक मच्छर ने काट लिया है। पानी, बूढ़े आदमी ने दोहराया। महारानी अस्वस्थ हैं। राज सेवक फिर चिल्लाया। रवि ने बारी बारी से दोनों को देखा। एक तो मैला सा बूढ़ा आदमी था, जो वही व्यक्ति हो भी सकता था और नहीं भी जिसने उसे वह घड़ा दिया था। दूसरी ओर स्वयं राजा का संदेशवाहक था। उसने सोने के उन सिक्कों की कल्पना की जो पानी से महारानी का मच्छर दस्त ठीक होने के बाद उस पर बरसने वाले थे। उसका चुनाव स्पष्ट था। उसने घड़ा उठाया और उस अजनबी से कहा, चाचा यहीं ठहरना, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। राजा के तेज तर्रार घोड़े उसे महल तक ले गए। वह तेजी से महारानी के कक्ष में गया, जहां वह अपनी बाहों पर मच्छरों के काटने के स्थलों को निराशा से देख रही थी। रवि ने एक गिलास में पानी उड़ेलने के लिए घड़े को तिरछा किया, परंतु कुछ भी बाहर नहीं आया। उसने बार बार घड़े को तिरछा किया। उसने उसे उल्टा करके तले तक गौर से देखा। वह हड्डी की तरह सूखा था। राजा दहाड़ा, धोखेबाज, तो इस तरह तुम मेरे राज्य की जनता को बेवकूफ बना रहे हो। अभी बाहर निकलो और मुझे यह कभी सुनाई ना दे कि तुम्हारे पास रोगों के इलाज की जादुई शक्ति है। अगर तुमने फिर ऐसा कोई दावा किया तो मैं हमेशा के लिए तुम्हें गांव से बाहर कर दूंगा। फिर वे अपनी रानी को दिलासा देने लगा, जो अपनी बाहों पर मच्छर दंश के छालों पर आंसू टपका रही थी। रवि धीरे धीरे चलकर अपने गांव वापस आया। वे अपनी दुकान पर गया। वहां कोई न था। उसने उस वृद्ध की तलाश की जिसने पानी मांगा था। वे कहीं दिखाई नहीं दिया। उसने जोर से पुकारा, चाचा मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, कृपा करके आ जाइए, मैं आपको पानी दूंगा। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब उसकी समझ में आया कि वे वही वृद्ध थे जिनसे वह 1 साल पहले मिला था। उसे वे लोग याद आए जिनका इलाज उसने दयालुता और संवेदना के चलते किया था, और बदले में उन्होंने उसे कितनी दुआएं और प्यार दिया था। उसे उनकी उदारता की छोटी छोटी बातें याद आई। जब उन्होंने पानी के बदले कुछ सिक्के या अपने बगीचे में उपजी सब्जियां उसे उपहार में दी थी। कौवे इतना खुदगर्ज और लालची बन गया कि उसने उन्हीं लोगों की उपेक्षा की जिन्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। उन वृद्ध सज्जन ने उससे वे शक्तियां वापस ले ली। जब उन्हें महसूस हुआ कि रवि ने उनके उपहार का दुरुपयोग किया था। कोई बात नहीं, रवि मन ही मन मुस्कुराया। वह पानी के बदले मिले धन का उपयोग गांव में एक असली डॉक्टर लाने में करेगा, जो दवाओं और रोगों के अपने ज्ञान के जरिए लोगों की मदद करेगा, ताकि उन्हें अपने रोगों के इलाज के लिए किसी जादूगर का इंतजार ना करना पड़े। उस दिन से रवि नदी से लाए गए साधारण पानी से घड़ा भरता, अपनी छोटी सी दुकान पर सावधानी से ले जाता और उस वृद्ध का इंतजार करता। क्या पता किसी दिन वह वापस आए। साथ ही वे अपने गांव में एक असली डॉक्टर लाने के लिए भी कृत संकल्प था। धन्यवाद। एक समय की बात है, एक राजा था। उसकी 3 बेटियां थी। संजोग कुछ ऐसा हुआ कि सबसे बड़ी बेटी को महल के रसोइये से प्रेम हो गया। अब समस्या यह आई कि विवाह के लिए रसोइया राजा के सामने प्रस्ताव कैसे ले जाए। ऐसा करने पर जान का खतरा था। बहुत सोच विचार के बाद रसोइये ने एक उपाय सोचा। वह राजा के प्रिय मंत्री के पास गया और सारी स्थिति उन्हें बताई। क्या तुम पागल हो गए हो? मंत्री जी ने समझाया। तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई कैसे?
कहाँ राजा की पुत्री और कहाँ तुम अदने से रसोइये। अगर महाराज को मालूम हो गया तो तुम्हारी जान भगवान ही बचाएं। रसोइये ने कहा, मैं इस बात को अच्छी तरह समझता हूँ, इसलिए तो आपके पास आया हूँ। आप राजा साहब के प्रिय हैं, केवल आप ही उन्हें इस खबर को सुनाने के लिए तैयार कर सकते हैं। तब तो हम दोनों को भगवान ही बचा पाएंगे। मंत्री जी ने अपना माथा पीट लिया और गहरी सांस भरकर बोले, मैं सपने में भी उन्हें यह खबर देने की नहीं सोच सकता। इस अपराध की सजा तुम्हारे साथ मुझे भी जरूर मिलेगी। लेकिन रसोइया भी अपनी धुन का पक्का था। आए दिन मंत्री जी के पास जाकर अपनी फरियाद सुनाता रहता। मंत्री भी जब उब गए तो अपना पीछा छुड़ाने के लिए कह बैठे, ठीक है, मैं मालिक से बात करूंगा, पर तुम यह उम्मीद ना रखना कि तुम्हारा प्रस्ताव राजा मान लेंगे। एक दिन जब राजा बहुत खुश लग रहे थे तो हिम्मत करके मंत्री बोले, महाराज, यदि आप जान की सलामती का वचन देते हैं तो मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। उस दिन राजा का मन बहुत ही प्रसन्न था। बोले, जो कहना है कहो, डरो मत, बेखौफ रहो। अब मंत्री ने रसोइये और राजकुमारी की सारी कहानी राजा को सुना दी। राजा जी का चेहरा यह सुनकर फीका पड़ गया। तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई कैसे? सिपाहियों, पकड़ लो इसे। और तुरंत सिपाही मंत्री को पकड़कर ले चले। लेकिन तभी राजा को अपने दिए गए वचन की याद आई जो उन्होंने मंत्री को दिया था। मंत्री को तो उन्होंने छुड़वा दिया, परंतु अपनी तीनों बेटियों को पकड़वाकर कैद में डलवा दिया। उनको सभी राजसी सुखों से वंचित कर दिया गया। केवल जीवित रहने के लिए दाल रोटी देने का आदेश हुआ। समय अपनी गति से बीतता रहा। जब राजकुमारियों को कैद में रहते हुए 6 महीने हो गए तो पिता का मन पिघला। एक दिन राजा ने चारों ओर से बंद एक सुरक्षित गाड़ी में तीनों राजकुमारियों को बिठाकर सेवकों की सुरक्षा के बीच राजमार्ग पर ताजी हवा खाने के लिए भेज दिया। अभी गाड़ी आधे रास्ते ही पहुंची थी कि घने कोहरे ने रास्ते और गाड़ी को ढक लिया। कोहरे के बादल से एक मायावी निकला। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला, तीनों राजकुमारियों को बाहर निकाला और उन्हें ले उड़ा। जब कोहरा छटा तो रक्षकों ने गाड़ी को खाली पाया। लाख ढूंढने पर भी राजकन्याओं का अता पता नहीं मिला। वे हाथ मलते रह गए और आखिरकार सिर झुकाए राजमहल लौट आए। राजा जी से जब कुछ ना बन पड़ा तो उन्होंने मुनादी करवा दी, जो योद्धा तीनों राजकुमारियों को खोज लाएगा उसे अपनी चुनी हुई एक राजकुमारी से विवाह करने का पुरस्कार मिलेगा। इधर रसोइया अपने दुस्साहस के कारण राजमहल से तत्काल निकाल दिया गया था। वे अपने 2 अन्य मित्रों के साथ दुनिया की सैर के लिए निकल पड़ा। एक दिन जंगल में चलते चलते जब वे तीनों थक गए थे तब उन्हें एक मकान दिखाई पड़ा जो रोशनी से जगमगा रहा था। तीनों मित्रों ने द्वार खटखटाया। द्वार अपने आप ही खुल गया। वे अंदर चले गए। सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर तक पहुंच गए, पर उन्हें कोई भी दिखाई नहीं पड़ा। लेकिन वहां एक अजूबा भी दिखाई दिया कि 3 लोगों के लिए भोजन परोसा हुआ रखा था। फिर क्या था, तीनों भूखे मित्रों ने खाना खा लिया। उन्हें 3 कमरों में बिछे 3 बिस्तर भी मिले। रात बीतने के लिए कोई और जगह तो थी नहीं, सो वे तीनों वहीं सो भी गए। अगले दिन सुबह जब वे तीनों जागे तो उन्हें अपने सिरहाने एक एक बंदूक रखी मिली। रसोई में भोजन बनाने का सारा सामान तो था, पर उसे पकाना बाकी था। मित्रों ने तय किया कि 2 लोग तो शिकार करने चले जाएं और एक रुककर खाना बनाए।
रसोइया भोजन बनाने के लिए रुकना नहीं चाहता था। वह तो इस काम से उब चुका था। तो वह और उसका एक साथी शिकार पर चले गए। जो दोस्त खाना बनाने के लिए रुका, वह चूल्हे में आग जलाने के लिए गया। जब वे चूल्हे में लकड़ी रखने लगा तो चूल्हे में से एक सुनहरी गेंद निकली और उछलकर उसके पैरों के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगी। उस बेचारे ने बड़ी कोशिश की, परंतु सुनहरी गेंद की उछल कूद से बच ना सका। उसने ठोकर मारकर, उछालकर, फेंककर हर तरह से कोशिश की, पर गेंद उसका पीछा नहीं छोड़ रही। जितनी तेजी से वे गेंद को दूर हटाता, उससे दुगनी तेजी से वे वापस आकर उसके पैरों के इर्द गिर्द घूमने लगती। आखिर में युवक ने सारी ताकत लगाकर जब गेंद को फेंका तो वे फट गई और उसमें से एक आदमी निकल आया। उस आदमी के हाथ में एक सोंटा था। उस आदमी ने सोंटे से पीट पीट कर बेचारे दोस्त की टांगों को बुरी तरह घायल कर दिया। दोस्त जब दर्द से छटपटाने लगा तो वह आदमी फिर से सुनहरी गेंद में घुस गया और चूल्हे की चिमनी में घुसकर गायब हो गया। दोस्त बेचारा अधमरासा हो गया था। किसी तरह घुटनों के बल रेंग कर अपने बिस्तर तक पहुंचा। उस समय वह खाना बनाने की बात सोच तक नहीं सकता था। खाना बनाना तो दूर की बात थी। उसे शिकार पर गए अपने मित्रों से जलन हो रही थी। वह सोच रहा था कि मैं मार खा रहा हूँ और वे वहाँ मस्ती कर रहे होंगे। कुछ समय बाद जब शिकार पर गए उसके साथी वापस आए तो उन्होंने देखा कि भोजन का तो कुछ अता पता नहीं है और उनका मित्र बिस्तर में पड़ा है। तब घायल दोस्त ने असल बात ना बताकर कहा, यहाँ की लकड़ियाँ इतनी गीली हैं कि जली ही नहीं। मैं खाना भी ना पका सका और धुएं से दम घुटने के कारण मुझे चक्कर आ रहे हैं। अगले दिन सुबह घायल मित्र की हालत में सुधार हो गया। इस बार वे रसोइये के साथ शिकार करने निकला और तीसरा दोस्त खाना बनाने के लिए घर में रुका। वह भी जब चूल्हा जलाने गया तो फिर से चूल्हे में से सुनहरी गेंद उछलकर बाहर निकल आई और उसके पैरों के इर्द गिर्द घेरा बनाकर उछलने लगी। इसने भी ठोकरें मार मार कर उसे दूर करना चाहा, लेकिन गेंद कल की तरह ही उछली, घूमी और फिर फटी। वे आदमी फिर से बाहर निकला और सोंटे से मार मार कर इसके भी पैरों को घायल कर दिया। शिकार पर गए मित्र जब घर लौटे तो इसने भी कल वाली कहानी दोहरा दी। लकड़ियां बहुत गीली थी, जली नहीं। धुएं से मुझे चक्कर आ रहे हैं और उल्टियां भी। अगले दिन रसोइये ने कहा, बात कुछ समझ में नहीं आ रही। आज मैं रुकूंगा और देखूंगा कि लकड़ियां कैसे नहीं जलती। उसके दोनों मित्रों ने कहा, ठीक है, तुम घर में रुकना और देखना, तुम्हें भी जरूर चक्कर आएंगे। रसोइया घर पर रुक गया। जब चूल्हा जलाने लगा तो सोने की गेंद उसके पैरों के पास भी चक्कर लगाने लगी। वह आगे पीछे चलकर गेंद से बचने की कोशिश करने लगा, पर गेंद हमेशा साथ लगी ही रही। वह एक चौकी पर चढ़ गया, गेंद भी उछलकर चौकी पर आ गई। वह मेज पर चढ़ गया और गेंद भी उछलकर मेज पर आ गई। अब उसने चौकी को मेज पर रखा और उस पर चढ़कर खाना बनाने लगा। गेंद मेज के पास रखी चौकी के पास उछल कूद करती रही। कुछ देर में उछल कूद करके गेंद थक गई। अब वे खुली और उसमें से वे आदमी बाहर निकल आया। उसने कहा, नौजवान, तुम मुझे अच्छे लगे। तुम्हारे दोस्तों ने मुझे मारा तो मैंने भी उन्हें मारा। तुमने मुझे नहीं मारा है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। रसोइया बोला, बहुत बढ़िया, तुम खाना बनाने में मेरी मदद कर दो। तुम्हारी वजह से मेरा बहुत समय बर्बाद हुआ है, इसलिए अब तुम चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी लेकर आओ
जब मैं लकड़ी काटूं तब तुम उसको संभालने के लिए पकड़े रहना। वह आदमी लकड़ी का एक कुंदा पकड़कर खड़ा हो गया। रसोइये ने कुल्हाड़ी उठाई और कुंदे के बदले उस आदमी के सर पर दे मारी। उसका सिर धड़ से अलग हो गया। रसोइये ने उसके शरीर के टुकड़े बटोरे और पीछे के कुएं में डाल आया। अब आराम से उसने खाना बनाया और वे अपने मित्रों का इंतजार करने लगा। जब मित्र लौटे तो उन्हें पका हुआ खाना देखकर बड़ी हैरानी हुई। रसोइया बोला, मेरे झूठे दोस्तों, तुम्हारी हालत धुएं की वजह से नहीं बल्कि उस आदमी के हाथों पिटने से खराब हुई थी। दोनों दोस्तों ने अचरज से उससे पूछा, और तुमने मार नहीं खाई? बिल्कुल नहीं खाई। मैंने उस आदमी का सिर काट दिया और उसे कुएं में फेंक आया हूँ। दोनों मित्र बोले, हमें तो भरोसा ही नहीं होता। अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो पिछवाड़े के कुएं पर चलो, मैं उसे निकालकर तुम्हें दिखाऊंगा। रसोई की कमर में एक रस्सी बांधकर उसे कुएं में उतारा गया। आधे रास्ते में ही कुएं की दीवार में एक बड़ी सी खिड़की से रोशनी आती हुई उसने देखी। जब भीतर झांक कर देखा तो तीनों राजकुमारियां एक कमरे में बंद दिखी और वे कशीदाकारी करने में लगी हुई थीं। खुशी के मारे रसोइये का जो हाल हुआ उसकी कल्पना आप कर ही सकते हैं। अभी वे खुशी से झूम ही रहा था कि एक राजकन्या बोली, अभी तुम जान बचाकर यहाँ से भाग जाओ, मायावी के आने का समय हो रहा है। रात में जब वे सो जाएगा उस समय तुम आना और हमें छुड़वा कर ले चलना। मन ही मन खुश होता रसोइया कुएं की तली तक पहुंचा और उस आदमी की लाश अपने दोस्तों को दिखाने के लिए उठा ली। जब रात गहरा गई तब रसोइये के दोस्तों ने उसे राजकुमारियों को आजाद कराने के लिए कुएं में उतारा। वे अपने साथ एक कटार लेकर कुएं में उतरा। जब बड़ी खिड़की से वह भीतर घुसा तो देखा कि मायावी आराम से बिस्तर में सो रहा है और तीनों राजकुमारियां उसे पंखा झोल रही हैं। वे जैसे ही पंखा झोलना रोकती, मायावी जाग सकता था। रसोइये ने सोचा, मैं इसे तलवार से पंखा झोलूंगा, और तलवार के एक ही झटके से उसने मायावी का सिर धड़ से अलग कर दिया। सिर सीधा जाकर कुएं की तलहटी में गिर गया। राजा की बेटियों ने जल्दी जल्दी संदूक खोला जो हीरे मोतियों से भरा था। रसोइये ने थैली में हीरे मोती पन्ने आदि भरे, उन्हें रस्सी से बांध दिया। ऊपर बैठे दोस्तों ने उन्हें खींच लिया। इसी तरह एक एक करके राजकुमारियां भी ऊपर भेजी गई। ऊपर जाते हुए हर राजकुमारी ने रसोइये को एक उपहार दिया। पहली राजकुमारी ने अखरोट दिया, दूसरी ने एक बादाम दिया और तीसरी ने, जो उसकी प्रेमिका भी थी, उसने एक मूंगफली दी। सबसे अंत में रसोइये के ऊपर जाने की बारी आई। उसे अब तक अपने साथियों पर कोई भरोसा नहीं रह गया था, क्योंकि उन्होंने उसे उस सुनहरे गेंद वाले आदमी के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। इसलिए उसने रस्सी अपनी कमर में बांधने के बदले मायावी के धड़ से बांध दी। थोड़ी देर तक तो मायावी की लाश ऊपर जाती रही, पर फिर अचानक कुएं में जा गिरी। रसोइये का शक सही निकला, पर उसकी जान बच गई। बाहर के दोनों दोस्तों ने तय कर लिया था कि वे राजकन्याओं को महल में यह कहकर पहुंचा देंगे कि उन्होंने ही उनकी खोज की है। जब राजा की बेटियों ने देखा कि इन दोनों ने रस्सी ऊपर खींचना बंद कर दी है, तो वे खींचने लगी। तुम ऐसा नहीं कर सकते,
जिसने हमें बचाया है उसके साथ धोखा मत करो। दोनों दगाबाज दोस्तों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो हम जैसा कहें वैसा ही करो। अच्छी राजकुमारियों की तरह महल चलो और जो हम कहने को कहें वही बोलो, नहीं तो तुम तीनों की जान की भी खैर नहीं। महल पहुंचकर जब राजा ने इन दो युवकों के साथ अपनी बेटियों को देखा तो उन्होंने यही समझा कि इन दोनों ने ही राजकुमारियों की रक्षा की है। महल में उनका आदर सम्मान होने लगा। सभी राजसी सुखों के साथ दोनों महल में रहने लगे। अपने वादे के अनुसार राजा ने दोनों राजकुमारियों की शादी इन दोनों से करने की तैयारी शुरू कर दी, परंतु राजकुमारियां तो सच्चाई जानती थी। वे रोज शादी ना करने के नए नए बहाने खोजती रहती। राजकुमारियां रसोई के लौट आने की राह देखा करती थी। उधर कुएं के अंदर छोड़ दिया गया रसोइया पहले तो कुछ दिन रोता कलपता रहा। एक दिन सहसा उसे राजा के तीनों बेटियों द्वारा दिए गए मेवों की याद आई। सबसे पहले उसने अखरोट तोड़ा। उसमें से सुंदर चमकीले राजसी वस्त्र निकले। जब उसने बादाम तोड़ा तो उसमें से एक सुंदर सी गाड़ी निकली और जब मूंगफली तोड़ी तो सैनिकों की एक सेना ही बाहर निकल पड़ी। फिर क्या था, राजकुमार की तरह सजकर बग्घी में सवारी करके अपनी सेना के साथ वह कुएं के पाताल लोक से बाहर की दुनिया पर में लौट आया। चलते चलते वह राजधानी भी आ पहुंचा। ऐसी शान शौकत से आने वाले को राजघराने का समझकर राजा ने रसोइये के पास अपने दूत भेजे। उन्होंने बड़ी ही विनम्रता से पूछा, आप शांति के लिए आए हैं या युद्ध के लिए? रसोइये का उत्तर था, प्रेम करने वालों के लिए शांति के साथ और विश्वासघातियों के साथ युद्ध के लिए आया हूँ। जब राजकुमारियों ने यह सब सुना तो वे चहक उठी। यही है वह, हमारा रक्षक, हमारा उद्धारक। तीनों राजकुमारियां अटारी पर चढ़कर उसे देखने लगी कि उनका अनुमान सही है या नहीं। बग्घी में शान की सवारी करते रसोइये को देखकर बड़ी बेटी बोल उठी, अब मेरा दूल्हा आ गया, लो मेरा दूल्हा आ गया। दगाबाज दोस्तों ने कहा, यह कोई ढोंगी किसान है। हम जाते हैं और देखते हैं कि वे आखिर चाहता क्या है। वे दोनों युद्ध के लिए हथियार लेकर मैदान में जा डटे, परंतु रसोई की सेना ने उन पर हमला कर दिया और वे वहीं ढेर हो गए। अब राजा ने रसोइये का स्वागत अपनी बेटियों के रक्षक और विजेता के रूप में किया। महाराज, मैं वही रसोइया हूँ जिसे आपने महल से निकलवा दिया था। राजा को यह सुनकर इतना धक्का लगा कि उन्होंने राज सिंहासन छोड़ दिया। रसोइये ने अपनी प्रिय राजकुमारी से विवाह किया और उसके साथ मिलकर राजकाज संभाल लिया। राजा ने अब अपनी दोनों पुत्रियों के लिए वर देखकर उनका भी विवाह करवा दिया और इस तरह से राजा, राजकुमारियां और उनके दामाद सुखी से रहने लगे। धन्यवाद।